सो गाइज आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं KTM एडवेंचर 390 350 सीसी वर्सेस हिमालयन 450। तो अगर आप इन दोनों बाइक्स में से कंफ्यूज है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। KTM आपको 2,86,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आएगी एंड हिमालयन आपको 3,08,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आएगी। सो पुणे का ऑन रोड प्राइस KTM का 3,41,000 है एंड हिमालयन का अराउंड 4 लाख है। तो 50 से 60,000 का डिफरेंस है। तो क्या ये पैसे बचा के आपको KTM ले लेना चाहिए? और ये ब्लैक कलर अभी अभी लॉन्च हुआ है तो क्या ये बेटर लगता है हिमालयन से, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का सीट हाइट 825 mm है और मेरी हाइट 5'7" है। मैं बैठ के दिखाता हूँ। KTM में बैठना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और मेरे 20 से 30% पैर नीचे टच हो जाते हैं। आप देखोगे तो कुछ इस टाइप के पैर नीचे टच होते हैं एंड मेरा पोस्चर देखिए पूरा अपराइट बनता है। हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड है एंड ये बाइक जो है ना स्टैंड से उठाने में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है और अभी से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हैंडलिंग जो है ना ये बेटर होने वाली है। अब हिमालयन की बात करते हैं तो इसका सीट हाइट भी 825 mm है और स्टैंड से उठाना देख लीजिए, स्टैंड से उठाना थोड़ा डिफिकल्ट है और मेरे पैर सिमिलर पहुंच जाते हैं 20 से 30%। दोनों बाइक में मेरे ऑलमोस्ट सिमिलर पैर पहुंचते हैं और पोस्चर देख लीजिए, इसका भी पोस्चर पूरा अपराइट बनता है। हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड है। डिफरेंस है वेट का, हिमालयन आपको हैवी फील होने वाली है। 196 kg इसका वेट है, वेरस KTM जो है ना इसका वेट कम है, 181 kg है। तो सीट के अगर कंफर्ट की बात करें ना तो KTM का देख लीजिए आप, KTM का सीट का कुशन ओके है। आप देखेंगे तो स्पेशली ये जो है ना सामने का पार्ट ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, ऑफ रोडिंग करते हो ना, तो आप आगे स्लिप होके आते हो तो ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ वाला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और राइडर का सीट काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया हुआ है। तो अगेन ऑफ रोडिंग में आप सैडलिंग वगैरह करोगे, आगे पीछे करोगे तो ये वाली सीट आपके लिए बेटर रहने वाली है। पिलियन का सीट देखेंगे ना तो ये ओके दिया हुआ है, ओके स्पेस है। यहाँ पे स्ट्रैप दिया हुआ है और यहाँ देखेंगे ये बड़ा सा ग्रैब रेल दिया है। तो ग्रैब रेल जो है ना ये काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अब हिमालयन में देखेंगे तो हिमालयन का सीट भी अच्छा है और अगर कुशन की बात करें तो हिमालयन में आपको थोड़ा सा बेटर कुशन मिलेगा। ये देखिए, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये सीट ज़्यादा वाइड है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से भी ज़्यादा वाइड है। तो ये टूरिंग फोकस सीट है। रैली के लिए अलग सीट आती है, वो पतली वाली आ जाती है। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो वो वाली सीट की तरफ जाइए। यहाँ पे देखिए कंफर्ट आपको बेटर मिलने वाला है राइडर का भी। और पिलियन की बात करेंगे तो पिलियन के लिए तो काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है और कुशन यहाँ पे सॉफ्ट दिया हुआ है, तो पिलियन का कंफर्ट भी यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। सो गाइस दोनों बाइक्स में आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है। KTM में ना आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, विद DRL मिल जाते हैं। हिमालयन में आपको नॉर्मल LED सेटअप मिलेगा। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ और इसका आप लुक देखिए कि सामने से इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, ये लोअर बीम है, ये हायर बीम है एंड दिस इज़ पास। अभी मैं हैज़र्ड ऑन करता हूँ तो हैज़र्ड कुछ इस टाइप का है। अब हिमालयन का हेडलाइट चेकआउट करिए, ये लोअर बीम है, ये हायर बीम है एंड दिस इज़ पास। अब मैं इसका हैज़र्ड ऑन करता हूँ तो देखिए लुक कुछ इस टाइप का आएगा। अब दोनों बाइक आप साइड बाय साइड देखिए, एंड रियर से देखिए हिमालयन का लुक कुछ इस टाइप का आएगा। इसका जो बैकलाइट है इसके इंडिकेटेड में इंटीग्रेटेड है। अगर मैं बैकलाइट प्रेस करूं, अगर मैं ब्रेक प्रेस करूं तो देखिए कुछ इस टाइप का इल्यूमिनेशन आएगा। और KTM का रियर का लुक देखिए, अगर मैं ब्रेक प्रेस करूं तो कुछ इस टाइप का इल्यूमिनेशन आएगा। अब गाइस दोनों बाइक का एग्जॉस्ट सुनते हैं। ओके सो गाइस मुझे दोनों का एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाउड और बेसी लगा। आपको क्या लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो KTM में आपको 14.5 लीटर्स का टैंक मिल जाएगा और ये पूरा ब्लैक थीम में रखा गया है, ब्लैकआउट टैंक है क्योंकि ये ब्लैक कलर है। और हिमालयन में आपको 17 लीटर्स का टैंक मिलेगा, मैसिव टैंक मिल जाएगा और ये काज़ा ब्राउन कलर है। तो आप देखिए ये टैंक जो है ना कितना ज़्यादा बड़ा लगता है दिखने में। अब गाइस देखिए माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिटी में दोनों बाइक्स आपको 26 से 28 तक का माइलेज देगी एंड हाईवे पे लेके जाओगे तो 38 तक का माइलेज आपको दोनों बाइक्स निकाल के देने वाली है। हिमालयन में देखिए 70 लीटर्स का टैंक मिल जाता है तो आपको थोड़े कम पेट्रोल ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। सो गाइस आप थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो KTM में देखेंगे ना तो फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको अपोलो ट्रैम्पलर कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अपोलो एंड यहाँ पे लिखा है ट्रैम्पलर। और अगर सेक्शन की बात करें तो यहाँ लिखा है सेक्शन देखिए 100/90 19। तो फ्रंट में आपको 19 इंच के अलॉयज मिलने वाले हैं। ये पियानो ब्लैक कलर में है। और सस्पेंशन की बात करें तो WP Apex कंपनी की तरफ से ये USD मिलने वाले हैं। 200 mm का ट्रेवल है इसका
और डिस्क साइज जो है ना वो 320 mm का है। यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलने वाले हैं विथ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। सो हिमालयन में फ्रंट में आपको 21 इंच के व्हील्स मिलेंगे। और ये देखिए ये दोनों आपको ऑफ रोड पैटर्न वाले टायर ही मिलेंगे। और यहाँ पे ना सीएट कंपनी की तरफ से टायर है, देखिए यहाँ पे ना सीएट लिखा हुआ है। और सेक्शन देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 90/90/21। तो ये 21 इंच के क्रॉस स्पोक व्हील्स है। तो ये जो है ना ट्यूबलेस टायर है, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप ट्यूबलेस टायर ऑप्ट कर सकते हो, तो 15,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो डिस्क की बात करें तो 320 mm का डिस्क मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बाइबरी कंपनी की तरफ से कैलिपर मिलने वाले हैं डुअल पिस्टन, और यहाँ पे आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलने वाले हैं। सस्पेंशन यहाँ पे आपको शोवा कंपनी की तरफ से मिलने वाले हैं एंड 200 mm का ट्रेवल प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ देखेंगे तो शोवा की ब्रांडिंग आपको ऊपर की साइड मिल जाएगी। तो KTM में आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि जनरेट करता है 41.5 PS की पावर एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क। और यहाँ देखेंगे तो लिक्विड कूल इंजन है, सिंगल सिलेंडर। कूलेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इंजन यहाँ पे मैट ब्लैक में है। अंडर बैली एग्जॉस्ट रखा गया है, तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड ये जो है ना मेटल के पार्ट से कवर किया गया है। यहाँ पे आपको समगार्ड दिखेगा जो कि एल्यूमिनियम का है प्लस फाइबर का है, दोनों मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 228 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और यहाँ ऊपर देखेंगे ना तो राइडर का फुट पैक देखिए एंड पिलियन का फुट पैक देखिए, दोनों आपको रबर में मिलने वाला है। तो ये ऑफ रोडिंग फोकस फुट पैक है एंड ब्रेक का प्रोविजन आपको ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए इसका लेग गार्ड जो है ना, लेग गार्ड इंजन गार्ड दोनों है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। और पीछे आ जाएंगे तो इसका कलर देखिए आप, ये शैम्पेन कलर में, ये फाइबर का पार्ट है, ये पूरा ही फाइबर का पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ से जितना पार्ट स्टार्ट होता है ना ये पूरा फाइबर का है। इसका जो टैंक है ना ऊपर, ये जो ब्लैक कलर में, ये आपको मेटल का मिल जाएगा। ये पूरा मेटल का टैंक है। ऊपर जो है ना ये फाइबर का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे मेटल का है। पीछे की साइड यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर बाइबरी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स के साथ। और ये जो है ना 240 mm का डिस्क साइज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए ट्रैम्पलर लिखा हुआ है, तो अपोलो ट्रैम्पलर वाले टायर है। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है 130/80 R17। तो रियर वाले टायर रेडियल है, फ्रंट वाले नॉर्मल है। और इसके पैटर्न आप चेकआउट करिए, ये ऑफ रोड पैटर्न वाले टायर्स हैं। सो हिमालयन में आपको रियर के टायर 140 सेक्शन के मिलेंगे। देखिए 140/90 R17। तो ये रेडियल टायर है, सामने वाले नॉर्मल है। तो यहाँ पे 140 है, KTM में आपको 130 के मिल रहे थे। हिमालयन में आपको 452 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि जनरेट करता है 40 PS की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क। और यहाँ देखेंगे तो ये भी आपको लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है। यहाँ से आप कूलेंट चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ना ये साइड वाला पार्ट आपको फाइबर में मिलेगा। यहाँ पे ना ये पूरा टैंक आपको मेटल में मिलने वाला है। इसका आप इंजन गार्ड देख लीजिए, इंजन गार्ड प्लस लेग गार्ड। सो ये कुछ ऐसा रखा गया है। और यहाँ पे भी आपको ऑफ रोड वाले फुट पैक्स मिलने वाले हैं, राइडर प्लस पिलियन। पिलियन का फुट पैक आपको ये मेटल में मिलने वाला है, वहाँ पे आपको रबर का मिल रहा था। और ये अलग से मैंने लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट। और एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। अभी देखिए बाइक गंदी है थोड़ी क्योंकि बारिश से आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो कि सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है KTM से। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम प्लस फाइबर का समगार्ड मिलेगा। देखिए राइट साइड में आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है और लेफ्ट साइड में आपको फाइबर का समगार्ड मिल रहा है। सो हिमालयन में आपको 270 mm के रियर डिस्क मिलने वाले हैं एंड सिंगल पिस्टन कैलिपर बाइबरी कंपनी की तरफ से एंड सेंटर ब्रेक पैड्स है। तो दोनों बाइक्स में रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। हिमालयन में शोवा के मिलेंगे एंड KTM में आपको WP एपेक्स की तरफ से मिलेंगे। और अगर प्रीलोड एडजस्टमेंट की बात की जाए तो हिमालयन में आपको 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलने वाले हैं, वेरएस KTM में आपको 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। सो हिमालयन में आपको साइड स्टैंड प्लस सेंटर स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा एंड KTM में आपको ओनली साइड स्टैंड का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस दोनों का चाबी आप चेकआउट कर लीजिए। दोनों में आपको वेव की मिल जाती है, ये KTM का है और ये रॉयल एनफील्ड का है। रॉयल एनफील्ड पे एक साइड आपको एम्बलम मिलता है, एक साइड कुछ नहीं मिलता है। KTM में आपको दोनों साइड ना KTM लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए KTM में ना ये स्वॉर्ड वाला सिस्टम है। ओके, अब मैं चाबी लगा के दिखाता हूँ, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेकआउट करिए। चाबी लगाने का प्रोविजन यहाँ पे टैंक के पास मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना हाईलाइटिंग फैक्टर है, ये 5 इंच का TFT कलरफुल कंसोल मिल जाएगा आपको। और इसका लुक चेकआउट करिए, ये बड़ा सा आपको विंडशील्ड मिल जाएगा। ये फंक्शन काफ़ी अच्छा करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करिए। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे साइड स्टैंड का इंडिकेशन है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे स्ट्रीट मोड पे लगी हुई है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है। अभी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एनेबल है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल है, ABS का सिंबल है। फ्यूल का इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। नीचे यहाँ पे फेवरेट्स का बार मिल जाएगा। ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हो ऊपर से। और यहाँ से आप हैज़ार्ड ऑन करोगे, नीचे आप क्रूज़ कंट्रोल का प्लस और माइनस कर सकते हो स्पीड। और यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न काफ़ी लाउड है। यहाँ पे कस्टम स्विच है, यहाँ पे इंडिकेटर है। यहाँ देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पे इंजन किल स्विच है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो किल स्विच ऑन कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं मेन्यू के अंदर जाऊँगा ना तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए स्पीडोमीटर यहाँ पे बीच में आ गया। अभी इसमें जाते हैं तो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं पहले। तो यहाँ पे स्ट्रीट, ऑफ रोड एंड रेन है। ऑफ रोड मोड पर आप रियर का ABS ऑफ कर सकते हो। उसके बाद कॉन्फ़िगर स्ट्रीट है, इसके अंदर जाएंगे तो ABS मोड है। ABS मोड में आप रोड ऑफ रोड, देखिए ऑफ रोड मोड में रियर का ABS ऑफ हो गया। उसके बाद ट्रैक्शन मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्विक शिफ्टर प्लस है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो।
बहुत सारे फीचर्स है। डिस्प्ले मोड है, डिस्प्ले मोड को अगर आपको मिनिमल रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो रिड्यूस रखना है तो रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्रूज़ कंट्रोल का मोड, स्पीड कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हो। स्पीड कंट्रोल में बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप इस बाइक को सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसके ऊपर आपकी बाइक नहीं जाएगी, तो उसको स्पीड कंट्रोल बोलते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे एंड फंक्शंस में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आ जाएंगे बेसिकली। तो फेवरेट्स का जैसे मैंने यहाँ पे जो बार दिखाया था उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिखने चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्विक सेलेक्टर, अप एंड डाउन वाले एरो से आप कोई भी कस्टम ऑपरेशन सेट कर सकते हो। कस्टम स्विच है तो उससे भी आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हो। कनेक्टिविटी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद शिफ्ट लाइट है, क्लॉक एंड डेट है, यूनिट्स है, लैंग्वेज है, एक्स्ट्रा फंक्शन। ओके, सो इतना कुछ मिल जाता है KTM के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब हिमालयन में की लगाने का प्रोविजन आपको ऊपर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप की इंसर्ट करोगे, यहाँ पे सर्कुलर TFT कंसोल मिल जाता है, कलरफुल। यहाँ से देखिए 1000 से 9000 तक RPM जा रहा है। यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है, यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और छोटे मोटे सिम्बल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। और जॉयस्टिक देखिए ऑपरेट करने के लिए कहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ पे ना ये छोटा सा आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा। और ये हॉर्न है, इसका भी हॉर्न काफ़ी लाउड है। इसका ना थोड़ा सा लाइट का, हेडलाइट का स्विच अलग है, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में है, यहाँ से पास दोगे, यहाँ से आप हायर बीम लोअर बीम करोगे। एंड राइट साइड में देखिए ये जो है ना इंजन किल स्विच है एंड सेल्फ स्टार्टर इसी में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे मोड का बटन है, तो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हैज़ार्ड का स्विच है और लेफ्ट साइड आगे की साइड ये होम बटन का स्विच है, तो इससे आप होम पे जा सकते हो। तो 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, इको एंड परफॉर्मेंस। और यहाँ पे आप दोनों मोड में रियर का ABS ऑफ कर सकते हो। अब ये जो है ना जॉयस्टिक से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। इसको देखिए ऊपर की साइड प्रेस करोगे तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगा, तो अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हो। ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल के अंदर जाएंगे। ओके, सो इसके अंदर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ना ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए या फिर नहीं दिखनी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। बैक जाते हैं, सिस्टम के अंदर देखते हैं। इसके अंदर क्लॉक का सेटिंग है, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल कंजप्शन, टेम्परेचर, लैंग्वेज। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर जाएंगे तो नोटिफिकेशन, फर्मवेयर वर्जन है। उसके बाद फेवरेट्स है। ओके, तो ऊपर की साइड एक बार देख लेते हैं अपीयरेंस में जाके, तो यहाँ पे आप गोल्डन लाइन के नीचे क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड आप डार्क या फिर लाइट रख सकते हो। स्क्रीन टाइप में जाएंगे तो इसके अंदर आप एनालॉग या डिजिटल रख सकते हो। तो बेसिकली आप जब इसको डिजिटल करोगे ना तो ये नीचे आ जाएगा और ऊपर का स्पेस ये खाली हो जाएगा। अब ये जो स्पेस खाली हुआ है ना, यहाँ पे आपको गूगल मैप का सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली गूगल मैप यहाँ पे चल जाएगा, जो कि KTM में नहीं मिलता है। KTM में टर्न बटन नेविगेशन मिलता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर गूगल मैप का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे बाकी सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल SMS अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ सब कुछ मिल जाएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको ऊपर की साइड शो करेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, किन लोगों को हिमालयन 450 की तरफ जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका बजट 4 लाख तक है तो बेस मॉडल आपको 4 लाख में मिल जाएगा। 4 लाख के ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर आपको टूरिंग के लिए बाइक लेनी है, स्पेसिफिकली आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हो, लंबी लंबी टूरिंग करना चाहते हो, वीकेंड राइड्स करना चाहते हो, ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हिमालयन आपके लिए बेटर रहने वाली है। पिलियन कंफर्ट हिमालयन में आपको बेटर मिलने वाला है। सस्पेंशन से कंफर्ट हिमालयन आपको बेटर निकाल के देने वाली है। तो ओवरऑल अगर आपके लिए कंफर्ट मैटर करता है ना, तो आप हिमालयन की तरफ जाइए। सो गाइस, अगर आपको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए ऑल पर्पस यूज़ के लिए, अगर आपको सिटी में भी यूज़ करना है, हाईवे पे भी यूज़ करना है, टूरिंग भी करनी है, ऑफ रोडिंग करनी है, तो आप KTM की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको हैंडलिंग से मतलब है तो KTM का हैंडलिंग आपको बेटर मिलने वाला है। इसका चैसी जो है ना वो काफ़ी क्विक फील होता है, रिस्पॉन्सिव फील होता है, इसका वेट भी कम है। तो इसको मैंने चलाया हुआ है इस बाइक को। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होती है और इसका हैंडलिंग ज़्यादा अच्छा फील होता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। एंड पावर एंड टॉर्क इसमें सफिशिएंट मिल जाता है। फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आपके लिए अगर फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, जो कि एक टूरिंग बाइक में होना चाहिए, तो ये सारे फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप KTM की तरफ जाओ। सो गाइस, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आप इन दोनों में से कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहोगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।